ये देख लीजिए, ये झोपड़ी है और इस झोपड़ी के सामने वो दुल्हन भी खड़ी है जो बिना दहेज की गई है। लेकिन जब वो अगला अगला कुछ नहीं बोला है, अगला कह दिया कि एक चिम्मच अगर हमका खातिर खरीदबो तो तुम्हारे घरे छोड़ के हम जाएंगे। हम कर नहीं पाते नहीं, जब अगर दहेज की बात होती तो हम नहीं उस लायक नहीं थे। कहूँ जो बरती आ रही सब कहाँ से दहेज वहेज ना ले। मना रहे हैं। अरे जाना तू अरे अच्छा हल्ला भाई जाएगा ना ही हम सुने तो रही होगी। हम रिश्तेदारी आए हैं। रिश्तेदारी यही काम है। भाई के रुपये ले रहा हूँ 10,000। आप बताओ घूस ली हो कि नहीं? तो आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि बिना दहेज की शादी। तमाम मेरे भाई कमेंट किए थे, वो बहनें भी कमेंट की थी कि दुल्हन का मायका कैसा है, इसको दिखाया जाए। और आज मैं जनपद अंबेडकर नगर में हूँ। जनपद जौनपुर से चल करके अंबेडकर नगर पहुँचा हूँ। अब मेरे फ्रेम में आप देखिए, ये हरा बांस है। ये हरा बांस ये दर्शाता है कि कुछ दिन पूर्व ये जो है शादी यहाँ पे संपन्न हुई थी। अब शादी किसकी संपन्न हुई थी ये भी आपको बता देते हैं। पहले पीछे आप घर देख लीजिए, ये घर है उस गरीब लड़की का जो आज वो एक अमीर घर की बहू बन गई है। और ये बांस उसी समय यहाँ पे गाड़ा गया था और जो तमाम हिंदू रीति रिवाज में वो कर्मठ होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे किए गए थे। और आइए आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं। यानी ज़िंदगी इंसान की कितनी बार बदलती है, ज़िंदगी में कितने संघर्ष होते हैं, ज़िंदगी में कितने ठोकरें मिलती हैं। और ज़िंदगी जब एक खूबसूरत लहजे में बदलती है तो शायद है वो ज़िंदगी चार चांद लगा देती है। ये पीछे ये घर देख लीजिए, ये भी घर है। और तमाम लोग भाई पोस्टर पे भी कमेंट किए थे कि झोपड़ी है कि नहीं है। ये देख लीजिए, ये झोपड़ी है और इस झोपड़ी के सामने वो दुल्हन भी खड़ी है जो बिना दहेज की गई है यहाँ से। आप देख सकते हैं, पहचान लीजिए गौर से। और उनके परिवार के ये तमाम लोग हैं, इनको भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन्हीं की घर की हैं, इन्हीं की गांव की हैं। और बगल में उस फ्रेम में लड़की के दादाजी भी हैं और इनकी दादी भी हैं और इसी फ्रेम में उस लड़की के पिता भी हैं। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा बोझ होता है कि बेटी, सबसे बड़ा दुनिया का बोझ होता है कि बेटी जब सयानी होती है तो उसके हाथ को पीले करना और अपने घर से उसको ससुराल के लिए विदा करना। आज के वर्तमान समय में हर लोगों के पास वो क्षमताएं नहीं रह गई है कि वो अच्छा खासा दहेज दे और अपनी बेटी की शादी एक बड़े अमीर घर में करे। लेकिन जिस घर से ये बेटी ससुराल गई, आज इस बेटी के चेहरे पे इतनी खुशियां हैं, इतने खुशी आप लोगों ने देखा और सराहा भी। इसे कहते हैं कि रातों रात किस्मत का बदल जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में ये लड़की दुल्हन बन के गई है, उस घर के लोगों के लिए भी मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि जैसे आपने किया, ईश्वर आपको उसी तरह दिन रात दुगनी चौकी तरक्की आपको देते रहेंगे। कहीं ना कहीं जब आदमी बड़े हो जाते हैं तो उनके दिल छोटे होने लगते हैं। तमाम लोग सोच रहे होंगे कि गलत बोल रहे हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। जैसे जैसे उनका कद बढ़ता जाता है उसी तरह से उनके सोच छोटे होते जाते हैं। जो गरीब होते हैं उन्हें गिरी नजरों से देखते हैं और धन्य है वो इनके ससुराल के लोग जो बड़े होते हुए भी एक गरीब घर की बेटी को अपना बहू बना लिए हैं। आइए हम सबसे पहले इस दुल्हन के दादा दादी से बात करेंगे, फिर इनके माता पिता से बात करेंगे। आपके घर से जो दुल्हन बन के एक बड़े घर में गई है वो आपकी क्या लगती है? हमारी पोती है, नतनी हमारे हैं। अच्छा, आपकी नतनी है। अच्छा ये बताइए, तमाम ये बातें चल रही हैं कि आपकी नतनी की शादी में उस इनके ससुराल वाले कुछ नहीं ले गए हैं। कुछ नहीं। अरे सही बताइए। बहुत सही बता रहे हैं। हाँ। सही बिल्कुल। ये घर की चीज नहीं है, सिगवा है। अरे वो पूजाई वाला बर्तन होता है। कुछ नहीं, पाप पूजने के लिए जब कुछ वो सब मांगते नहीं तो हम भी न्योता भी क्या करेगी। ये कहे कि हमारी दीवारें खाली वैसे हमारे नाथ बात दो चार ठे आए गए, शादी वैसे हम लोग कर लिए। जब कौन चीज देवे के ना रहा तो हम क्या करे, कौन चीज खाती इतना उठवा खड़ी। अच्छा दादी बताओ, जिंदगी में आप सोचे रहो हमारे नतनी की बियाह ऐसे होए, इतने बड़े घर में जई। भैया देखा, किस्मत आप नहीं बोलती है, किस्मत रही उनके हो ही गए। खुश हैं? खुश बहुत है। अच्छा, आपकी बेटी आज आपके घर आई है। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या बताइए? अरे हमारे घर आए हैं तब वो हमका खुश है, और जब हम अपने भेजे अपने नतनी के वहाँ घर पर तब वो हमारा दिल खुश है रहा। खुश हैं? खुश है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा मनीराम। क्या लगते हैं आप दुल्हन के? तुम्हारी पोती है। अच्छा, आपकी पोती है। हाँ।
अच्छा, ये जो दहेज की बातें चल रही हैं कि आपने जो है कुछ भी नहीं दिया है दहेज के रूप में, सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, आप जैसे इतनी उम्र हो गई है, तो आप ये नहीं सोचे कि हमारे दरवाजे से लोग कुछ नहीं ले जाएँगे, तो हमको कैसा लगेगा? कुछ तो लेके जाएँ? नहीं, सोचने को तो आदमी सोचता है कुछ न कुछ, लेकिन लेकिन जब वो अगला हुँ, अगला कुछ नहीं बोला, हुँ, हैं? अगला कह दिया कि एक चम्मच अगर हमका खातिर खरीदबो, हुँ। तो तोहरे घरे छोड़ के हम चला जाब। मतलब अगर खरीदबो छोड़ चला जा? हाँ, 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 नहीं ना जा? बिल्कुल। 3 बोरी आटा ले ले गए थे आप अपनी नतनी के घर, हाँ, वापिस कहें कि गाड़ी पे लेके जाओ, फिर वापिस चला आओ। मतलब आटा भी वापस? नुकसान है। आटा पे कहें मीठा जितना हो रख दो सब। मीठा और केला फल सब रख दो, और चावल और आटा गठरी मत खोलना, लेकर जाओ। मतलब कुछ नहीं लिए? कुछ नहीं लिए यानी भाई। जो बातें हैं ये सही है? जो बातें हैं वो सत्य है। सही से बता। बिल्कुल सही बता रहे हैं। किसी भी हमारे गांव में पूछ ले, चाहे चाहे हम ना भी रहे, जबों को मिले तो जरूर सही बताई दिए। अब हम बात करते हैं कि जिसने पूजा को जन्म दिया था और जिसने पाल-पोस करके पूजा को बड़ा किया और पूजा के अंदर वो संस्कार डाले, जो गरीब होते हुए भी एक अमीर घर की बहू बनती है और वहाँ के संस्कारों में पूरी तरह से ढल जाती है और वहाँ के परिवार के लोग भी ये कहें कि ये दुल्हन नहीं हमारी बेटी है। यानी जिससे वहाँ पूछा गया सारे लोगों ने कहा कि ये दुल्हन नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। यानी पूरे परिवार के लोग जो है इनके वहाँ पहुँचने पे सारे लोग खुश हैं। क्या नाम है आपका? रीता रीता? जी। अच्छा, कितनी बेटियाँ हैं आपकी? हमारी 2 बेटियां हैं, क्या-क्या नाम है? एक लक्ष्मी, एक पूजा। अच्छा, एक पूजा और एक लक्ष्मी। जी, बड़ी कौन-सी है? पूजा, पहले आप पूजा की फिर उसके बाद लक्ष्मी आई? लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं अमन आए तब लक्ष्मी है। अच्छा, 3 लड़के हैं। ये पूजा सबसे बड़ी है। पूजा सबसे बड़ी है। अच्छा, जब पूजा जैसे-जैसे सयानी होती हो गई होगी, हुँ। तो आपकी चिंताएँ बढ़ती गई होंगी? जी। तो पूजा की शादी के बारे में आपके क्या ख़्याल रहते थे? आपके सपने क्या आते थे? क्या अभी सोचती थी? तो जैसे हम सोचते नहीं कि शादी करने का, हमारी बेटी पढ़ती थी, हुँ, तो जब हमें रास्ता मिला, हमारी बहन जो है वो बताई है हमें शादी करने के लिए, घर-द्वार बताई, हुँ। तो कही दीदी करना है 1 साल में, 1-2 साल के बाद हम तुमको करना है। तो हम सोचे जब हमें करना है तो हम कर लें, तब हम शादी का मतलब दिन-बार रखे। कितने साल आपने अपने बेटी को पाला-पोसा? 20वाँ साल है। 20वाँ साल। हुँ, और 20 साल के बाद इसी घर से आपकी बेटी की डोली जाने लगती है। हाँ। तो फिर क्या आपको पता था कि जिस घर में मेरी बेटी जा रही है, वो घर बहुत बड़ा है, उस नहीं, घर के लोग बहुत धनी हैं? नहीं हमको पता नहीं था इतना, बताए के अनुसार हम सब जाने। तो शादी जब तय हुई थी तो उस समय आपको पता था कि मेरी बेटी की शादी एक बड़े घर में हो रही है? इतना तो बताए के अनुसार पता था, तब सब लोग गए घर देखने, तो बता रहे थे कि जो है घर अच्छा है, तो फिर कैसे परिवार भी अच्छा है। तब हम उन्हीं से तब जो है हम सब मान लिए क्या शादी। उस घर की हैसियत जो है आपके लायक थी? अगर आपको शादी करना होता, दहेज ले देना होता तो क्या करती? नहीं, हम कर नहीं पाते। शादी नहीं कर पाती। नहीं, जब अगर दहेज की बात होती तो हम नहीं उस लायक नहीं थे। बेटी बड़े घर की बहू बन गई है। बहू बन गई है, हाँ सर। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, एक माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी जहाँ रहे वो हँसती रहे, खुश रहे। खुश रहे। जी, शायद है कि वो आपके अरमान, वो सपने पूरे हो गए। पूरा हो गए सर। हम सब बहुत खुश हैं और हम सगाई में अंगूठी दिए थे, हुँ, इन लोगों ने अंगूठी भी वापस कर दिए। तो कहाँ है? नहीं लिए। अंगूठी मेरे पास है, मैं रखी हूँ। हुँ, हाँ। तो आप दे दी होती, कहती कि कम से कम यही तो निशानी लेते अरे जाएँगे। हम दे रहे थे सर, नहीं लिए, उन लोगों ने भेजा दिए, वापस कर दिए। वापस कर दिए। क्या कहना चाहेंगी अपनी बेटी की ससुराल वालों को? हम यही कहे कि जैसे ताकि बाद में जौन है कि दहेज के बारे में बहुत सारे लोग हैं सताते हैं लड़कियों को, तो हम कहे भैया ये बात तो कभी आना नहीं चाहिए। हुँ। हाँ, तब कहें ये सब बात नहीं आएगी। अच्छा, आपकी बेटी के ससुराल के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगी उन्हें? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो सब बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? जी, राजेश कुमार। राजेश जी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो आपके ही कंधे पे होगी जी, जी। कि ऐसा भी लगता है कि आप ही के कमाई से आपका परिवार चलता है। जी। तो बेटी की जब शादी की तैयारियाँ थी तो आपके मन में क्या ख़्याल आते थे? आप क्या सोचते थे? अब पहले तो हम विचार तो था नहीं कि अभी हम शादी करेंगे, लेकिन जब रिश्ता आया, तो फिर उस पे हम लोग सोचे।
अच्छा उतने बड़े घर में अगर आपको दहेज के अनुसार शादी करनी होती तो कर लेती हो? नहीं, कर तो नहीं पाती। तो जो तमाम लोग दहेज लेने के लिए बेटियों को छोड़ दे रहे हैं, बेटियों को मारते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? भाई ये तो गलत बात है, ये सब दहेज के ही अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं पूजा से। जो पूजा इसी घर पे जन्म ली और यहाँ पे पली बढ़ी, यहीं से संस्कार ली और इसी घर से पूजा की शादी होती है, जैसा कि आपने देखा भी। और अब आज पूजा उसी घर पे पुनः फिर से आई है अपने परिवार के साथ। पूजा बहुत बहुत बधाई हो। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप मायके में फिर से आ गई। यस सर, हम मायके में आ गए हैं। लोग कहते हैं कि जब लड़कियां अपने ससुराल से मायके में आती हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। यस सर, बिल्कुल खुशी है, मम्मी पापा के पास आए हैं तो खुशी रहेगी। आने का क्या उद्देश्य था? कैसे आई आप? सर यहाँ पे जैसे विदाई हुई है घर से तो आए हैं, अब कुछ दिन रहेंगे 10-15 दिन, फिर उसके बाद चले जाएंगे। अपने सखियों से मिलेंगे जुलेंगे? हाँ सर, भी स्कूल स्कूल जाएंगे तो मिलेंगे। अच्छा पूजा ये बताइए, जैसे जिस जगह पे आप रह रही थी अभी शादी के बाद और अब जहाँ पे आप आई हैं, दोनों की व्यवस्थाओं में कितना अंतर है? सर बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यस सर। तो कैसे रहोगी? सर रह लेंगे, जब पहले से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मम्मी पापा के पास हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि मायका जो होता है वो एक लड़की के लिए वो जन्नत होता है। यस सर, वो जन्नत होता है क्योंकि हम क्योंकि मम्मी पापा जहाँ रहेंगे। माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार और अपने पड़ोसियों का प्यार, वो एक अलग क्षण वो का। एक जन्नत ही होगा। यस सर। तमाम लोग ये कह रहे थे कि पूजा की जो स्टोरी दिखाई जा रही है ये सही नहीं है, ये गलत है। अब क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? सर हम मतलब भाई बहनों समाज को यह कहना चाहते हैं कि साथियों, ये जो दिखाया गया ये जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है देश विदेश में, ये सब सत्य है कि हमारी शादी जो हो दहेज मुक्त हुई है। अच्छा पूजा किसके साथ आप आई? सर हम हमारे हस्बैंड जी हैं और भैया हैं, छोटे प्रधान भैया हैं। प्रधान जी के साथ आए हैं। यस सर, आए हैं। तो फिर यहाँ से कितने दिन आप रहोगी? यहाँ से कितने दिन बाद जाओगी? सर ये हमारे ससुराल वालों बोले हैं कि मतलब जब तक बोलेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। वैसे तो 10-15 दिन के लिए बोले गए हैं। तो मम्मी पापा की मर्जी नहीं है, सब ससुराल वालों की मर्जी है? नहीं सर, वैसे अब दोनों परिवार है तो मतलब आपस में बड़े लोग की सहमति से जो बोले जाएंगे तो उस हिसाब से हम भी रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मतलब पहले उनकी बातें मानेंगे फिर इनकी बातें मानेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, अब घर वालों बातचीत करेंगे कितना दिन रहना कितना दिन नहीं, तो उसी हिसाब से हम भी रहेंगे। अच्छा पूजा ये बताओ, जैसे अगर मान लीजिए आपके ससुराल वाले भी हों और आपके मायके वाले भी, यानी आपके मम्मी पापा हों, आपके हस्बैंड जी हों, आपके देवर हों, आपकी सास हों, तो जैसे अगर मान लो वो कहें कि थोड़ा इधर चले जाइए और आपके पापा मम्मी कहें थोड़ा इधर आ जाइए, ये बताओ किसकी बात मानोगी? सर हम मतलब दोनों परिवार को देखते हुए दोनों लोगों की बात को मतलब आपस में समझेंगे, फिर उसके बाद दोनों लोग को मानना पड़ेगा ना। नहीं मानना तो एक ही की बात है, हाँ ये तो सर। तब किसकी मानोगी? सर अब दोनों हमारे परिवार हैं तो दोनों लोग की नहीं बात। मान एक ही मानना पड़ेगा। हाँ फिलहाल तो हमें अब ससुराल वालों की बात क्या माननी बात पड़ेगी। है! ये देखिए इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को लिखाइए, क्योंकि पूजा को पता है शादी से पहले की ज़िंदगी मेरी यहाँ थी, शादी के बाद की ज़िंदगी जो बीतनी है वो ससुराल में बीतनी है। लेकिन यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं कि जब शादी तो हो जाती है, ससुराल चली जाती हैं, सारे सिस्टम उनके जो है मायके से चलते हैं और वही घर बर्बाद होता है। क्यों? सही कह रहे हैं ना? आप समझ लीजिए कि जिसका सिस्टम मायके से चलता है वह उसकी ससुराल जहन्नुम बन जाती है, ये सत्य है। तमाम और लोग बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। का दादी का हाल माँ? हमार बाबू यहाँ घर ना है। कहाँ घर हो? हमार घर दूधपुर है। अच्छा दूर कहूँ। हाँ दूर का है। अच्छा ये कहूँ जो बरती आ रही सब कहाँ तहत है जो ना हम ना रहे हैं। अरे जाना तो अरे अच्छा हल्ला भाई जाएगी ना ना ही हम सुने तो रही हो हम रिश्तेदारी आए अरे हैं। रिश्तेदारी यही काम है। का जानी हम अच्छा सही बताओ जाना तू नहीं ना जानतू। अच्छा कहाँ का कितना भी आ रहे हो? हमारे हम बहन है न, हम आए हैं रिश्तेदारी में। तब हम तू शादी में नहीं आ रहे हो? नहीं काहे ना आओ? और जब हमका बोला ये तब बताइए। नहीं तो ना दे रहे हैं। आ रही हो बताओ तो ना हो। नहीं क्या नाम है भैया? अविनाश। अच्छा अविनाश जी जो आपके गांव में बारात आई थी बूढ़ोपुर जनपद जौनपुर से, तो यहाँ ऐसा चल रहा था कि दहेज वो लोग नहीं लिए, यहाँ तक कि एक चम्मच भी नहीं लिए। हाँ जी, हम घर के आदमी पटीदार हैं। हाँ। हाँ, ये सही है, एक चम्मच भी नहीं लेके गए हैं। ये चम्मच भी हाँ, नहीं 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 लेके नहीं मतलब गए। ये बातें सही हैं। बात एकदम क्लियर है। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया पैसा दे के शादी किए होंगे। नहीं नहीं गलत है ये। अच्छा पैसा वैसा तो नहीं दिए थे? नहीं गलत है ये, सरासर गलत है। सही कह रहे हैं। सही एकदम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। अच्छा इन्हीं के घर की है? हाँ हम दुल्हन की बुआ हैं, छोटी। अच्छा आप उनकी बुआ हैं? तब तो बहुत सारी बात आप जानती होंगी। हाँ जानते हैं, क्यों नहीं।
अच्छा, शादी के दिन क्या क्या ससुराल की तरफ से आया था और आपकी तरफ से क्या क्या दिया गया? पूजा के ससुराल की तरफ से जो आना चाहिए वो आया था, जैसे जेवर आए थे हम्म, और साड़ी कपड़े आए थे हम्म, और जो चलता है वो आया था। हम्म। और हम लोग की तरफ से जो भी दे जा रहा था वो कुछ नहीं ले गए। तो कुछ नहीं लेके गए? नहीं, केवल पूजा को एक साड़ी में लेकर गए बस। आपकी तरफ से कपड़े वगैरह नहीं, कुछ नहीं ले गए? कुछ नहीं ले गए। अच्छा, आप बुआ हैं क्या? था भी तेरे सियान हो भी है? हम कहाँ रिश्तेदार रहे? बुआ हुआ था जहाँ थे, कहीं हमें धोती ही ना मिली, हमें ही ना मिली। नहीं, हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग अच्छा, कैसे धोती मिली रही? जो भी मिला था वो अच्छा था। अच्छा था। शादी से आप संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। और आपकी भतीजी यहाँ पे आई तो आपसे क्या कही? हमारी भतीजी यहाँ पर आई तो खु- हम लोग पूछ रहे थे, करे थी हम बहुत खुश हैं हम अपने ससुराल में। क्या नाम है आपका? कंचन अच्छा कंचन, पूजा आपकी क्या लगती भतीजी है? लगती अच्छा, भतीजी लगती है। हाँ। आपके घर से एक लड़की यानी पूजा जब यहाँ से विदा होकर जाने लगी तो क्या क्या लेके गई थी? कुछ नहीं लेके गई थी। सही बताइए। सही बता रहे हैं, कुछ नहीं लेके गई थी। हम्म। अच्छा, आप अपनी बेटी के लिए क्या क्या खरीद के रखी थी देने के लिए? लेने गए तो क्या, मतलब जो ले रहा है कुल ही धरा रहेगी। लेने गए यहीं रहेगी। ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी क्या क्या लेके आई? सब मिला था तो सब लाए थे। मतलब आप कुल लेके आए हो? अरे मतलब जैसे देंगे गार्जियन तो लेना कोई बुरा थोड़ी ना होता है। हाँ। अब यहाँ गार्जियन तो दे रहे थे, ले नहीं गए, तो तब तू लालची आ हर गई। एक के ना? हर एक का मतलब वो होता है ना, जो देंगे वही ना लेंगे। अभी फ्रेम में पूजा की बहन है, इनका नाम लक्ष्मी है जैसे कि इनकी माँ ने बताया। और कहते हैं कि ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए उपासना करनी पड़ती है, और हमारे लोगों की भाषा में कहते हैं कि पूजा करनी पड़ती है। जब पूजा घर में आती है तो पूजा के बाद लक्ष्मी भी इस घर में आ जाती है। तमाम वो सारी बातें चली कि इस घर से जो है कुछ भी दहेज नहीं लिया गया। और आपने देखा कि जिसके साथ पूजा की शादी हुई थी, जो अरविंद हैं, जो पेशे से टीचर हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि आप दहेज क्यों नहीं लेके आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सारे दहेज के सामान रखे गए हैं आप अपनी छोटी बेटी की शादी में दे दीजिएगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब वो बातें सही हैं या गलत हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी कैसी है आप? ठीक है, बहुत खुश हैं आज? बहुत खुश हैं। कहाँ है? हमारी दीदी आई हैं। दीदी की आने की खुशियाँ झलक रही है। एकदम। अच्छा, आप पढ़ती हैं? हम्म, कितने में पढ़ती हैं? 11th। 11th। लक्ष्मी, आपके घर पर जब आपकी बहन की शादी की तैयारी होती है तो उस समय कौन कौन से सामान खरीद के आते हैं? कुछ नहीं, क्या बात कर रही है? सच में कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया था? हाँ, कुछ नहीं आया था। कहाँ है? जब कुछ ले ही नहीं रहे तो कहाँ से कुछ आएगा? जब ले ही नहीं रहे थे कुछ, कहा तो देना चाहिए ना। आपकी दीदी थी, अपने मम्मी पापा से कहना चाहिए था कि कम से कम दीदी के लिए इसको तो खरीद के दे दीजिए। नहीं, मना था ना तो नहीं लिए। दीदी भी कही नहीं हम नहीं लेंगे, कुछ नहीं। लक्ष्मी, जैसे तमाम लोग आपको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पूजा के बाद लक्ष्मी की तो शादी आज नहीं तो कल होनी है, तो लक्ष्मी के क्या ख्याल हैं, लक्ष्मी के क्या विचार हैं? हमारा क्या कहना चाहोगी? दहेज के लिए, दहेज लेकर के शादी किया जाए या बिना दहेज की शादी किया बिना जाए? दहेज की शादी किए जाए। बिना दहेज की शादी किया जाए। हम्म, क्या ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना दहेज की शादी करेंगे, जो बड़े आदमी होंगे? होगा, संभव तो नहीं है लेकिन फिर भी जब इन दीदी का बिना दहेज की शादी हुई तो हमारी भी शादी बिना दहेज की ही होगी। हम लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं लक्ष्मी, ये बताइए, शादी तो आपकी बिना दहेज हो गई, आपकी दीदी की विदाइयों की तैयारी हो गई, जूता चुरवाई के रुपये ले रहे हो 10,000, 10,000। 10,000। आप बताओ, घूस ली हो कि ना? तू ले ली ना? हाँ, तो जब आपके जीजा कुछ नहीं लेके गए तो आपको कहना चाहिए था ना कि जीजा जब आप कुछ नहीं ले रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं लेंगे। हाँ ये लेकिन ललचिया गए। नहीं सोचो 10,000 आवत आवत ना? नहीं अच्छा, नहीं, 2 जूता चुराई थी कि? एक अगर अगर दोनों जो है चुराई होती तब 20,000 मिलता, नहीं मोजा चुराई होती 30,000 मिलता। नहीं नहीं, तो कौन जूता आपसे मांगने के लिए आया था? पता नहीं कौन कौन वहाँ के लोग थे, हमें नहीं पता। पैसा लेके बाद बुलाएंगे। पैसा नहीं मिले होता सबका चेहरा नजर आता ना? क्या नाम है बेटा? अमन निसार। पूजा के भाई हैं?
कितने में पढ़ते हैं? 12 में। 12th में। लक्ष्मी से आप बड़े? जी। अगर जैसे अमान आपसे कहा जाए कि आपकी बहन की शादी बिना दहेज की हुई है और जो है बिना दहेज की शादी अच्छी है कि खूब गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, चैन, अंगूठी ये सब लेकर के करनी अच्छी है? नहीं सर, वैसे तो बिना दहेज की शादी अच्छी है। हुँ। जिस तरह से हुई है मेरी बहन की शादी, उस तरह से बहुत अच्छी हुई है और बिना दहेज की हो तो बहुत अच्छी बात है हुँ। सभी की। अच्छा, आप अपनी बहन के ससुराल गए? गया था सर। वहाँ कैसे लग रहा था? अच्छा लग रहा था, परिवार भी ठीक था, सब पूरा माहौल बढ़िया था, गए थे, कई बार गए। हुँ। यस। अच्छा अमन ये बताओ, जैसे अगर भविष्य में आज नहीं, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर बाद में आपको शादी करना होगा तो आप बिना दहेज करेंगे? ये सर वो तो करना होगा तो अभी तो इसीलिए समय नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले बाद की बात है, अभी की नहीं। हुँ, वैस मिल जाएगा अगर करने के लिए हाँ। वैसे तो करेंगे। अच्छा। यस। तो अपनी बहन के ससुराल के लोग जो हैं जैसे आपके जीजा हैं, आपके बड़े जीजा, आपके छोटे जीजा, जो आपके घर पे और वहाँ पे और तमाम लोग हैं, क्या कहना चाहोगे उन्हें? उन्हें तो बहुत अच्छा करवाना कहना चाहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद जो ऐसी शादी किए और वो सभी को हम धन्यवाद करना चाहूँगा। पूजा, अब हम लोग तो जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगी तमाम लोग देख रहे हैं और आज तो आपको बहुत गर्मी लग रही है। हाँ सर, गर्मी पड़ रही है। वहाँ होता तो फिर बड़का कूलर चलता, सर चलता, आप लोग बंद करवा देते थे। हम बंद करवा देते थे। और क्या सर? तो जो तमाम लोग देख रहे हैं आपको क्या कहना चाहोगी? सर हम उन साथियों और सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जो दहेज सामाजिक बुराई है इसे पूरी तरह से ख़त्म करें। साथियों देखिए हमारी शादी बिना दहेज की हुई है और आज यहाँ तक या ये वीडियो वायरल हो रहा हमारे मायके का वीडियो है जो कि आप तक पहुँच रहा है। साथियों ये दहेज को पूरी तरह से ख़त्म करो। दहेज एक सामाजिक बुराई है जो कि बेटियों को प्रताड़ित करता है। बहन बेटियों को बहुत बोझिल, बाप को एक बोझिल दहेज है, तो दहेज को पूरी तरह से ख़त्म करो। ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी अगर सँवर जाती है तो दुल्हन बन जाती है। अगर बिगड़ जाती है दोस्तों तो तमाशा बन जाती है। इसी ज़िंदगी का नाम है कि आप चलते रहिए और ज़िंदगी के जो मुकाम है उसे हासिल करते रहिए। बस आज नहीं तो कल वो मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा और वो स्थान भी आपको ज़रूर मिलेगा। जिस घर से पूजा पली बढ़ी, जिस घर से शिक्षा दीक्षा ली, संस्कार ली और इसी घर से पूजा की शादी हुई और ये रस्मों की एक प्रथा है, आप देख सकते हैं और यहीं पे सारे आपके कर्मठ किए होंगे ना पूजा? यस सर, यहीं पे किया यही गया। जगह है यस सर। और शादी भी यहीं? यस सर, शादी भी यहीं यहीं पे सिंदूरदान भी हुआ? यहीं पे हुआ था सर। तो पूजा ने कभी सपने में नहीं सोचा था। पूजा से जब पिछली बार हम लोगों ने बातचीत किया था तो पूजा ने कहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा, मुझे ऐसा वर मिलेगा और मेरी लाइफ इस तरह से स्पेंड होगी, बीतेगी। लेकिन कहते नहीं है कि ईश्वर की कृपा जब जिस पर बरसती है तो दोस्तों गजब का होता है। तो हालाँकि तमाम आप लोगों का प्रयास था कि आप लोग कमेंट किए थे कि दुल्हन के घर के लोग भी कैमरे में आने चाहिए और दुल्हन के घर भी दिखने चाहिए। इसलिए हम लोग जनपद जौनपुर से चल करके अम्बेडकर नगर की सरजमी पे आए हैं। तो सबसे पहले हम अम्बेडकर नगर वासियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और पूजा के माता-पिता, दादा-दादी, उनकी चाची, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से पूजा को संस्कार दिया और पूजा को एक व्यवहार कुशल बनाया और एक बड़े घर की बहू बनी, वहाँ के संस्कारों में पूरी तरह से ढल गई है। तो दोस्तों अब ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।